बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी लोग रिस्पेक्ट करे, रिलेशनशिप में पार्टनर आपको मिस करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे और ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचे, तो आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे स्वभाव के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आपने अपना लिया आपको बदलाव महसूस होने लगेंगे। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, लेकिन हर एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, लव लैंग्वेज को अपनी वीकनेस मत बनाओ। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारी अलग अलग लव लैंग्वेजेस रहती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अलग अलग रहती है। किसी को फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। कोई चाहता है कि पार्टनर उनकी केयर करे, उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करे। अब हर किसी की एक अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रहती है, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तब उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है। चलिए एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन है या आपकी सोच है कि उस रिलेशनशिप से आपको अटेंशन मिले, पार्टनर आपकी बातों को ध्यान से समझे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। अब आपकी लव लैंग्वेज क्या है कि आप पार्टनर की तरफ से क्वालिटी टाइम चाहते हो, लेकिन जब पार्टनर की तरफ से आपको क्वालिटी टाइम नहीं मिलता है, जब पार्टनर बहुत कम आपसे बातें करता है या फिर आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करता है, और उस सिचुएशन में अगर उस वजह से अगर आपने अपने बिहेवियर को और ज़्यादा वीक बना दिया, तो इससे आपके बिहेवियर में निगेटिविटी आ जाएगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है, वहाँ पर भी अपने बिहेवियर को पॉजिटिव बनाकर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहोगे फिर इस रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा, ऐसे हम क्यों रिलेशनशिप में रहे? तो एक छोटी सी बात को आप समझना कि रिलेशनशिप में हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होगी। कभी कभी ऐसे आएगा कि पार्टनर आपको थोड़ा इग्नोर करेगा या आपको उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं करेगा जितना पहले कर रहा था, लेकिन अगर वहाँ पर भी आपने अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखा तो कुछ ही दिनों में फिर से पार्टनर आपको अटेंशन देने लगेगा। सिंपल सी बात बताता हूँ कि रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप निगेटिव हो जाते हो, आपको क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है, आप वहाँ पे थोड़े निगेटिव हो गए, क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे पार्टनर इरिटेट होने लगेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान से समझो और अपने बिहेवियर में कॉन्स्टेंटली पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखो, चाहे आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, जब आपको लगे कि आपने बहुत ही एडजस्ट कर लिया, एक लिमिट से ज़्यादा आपने अंडरस्टैंडिंग दिखा दी, तब आप स्टैंड ले सकते हो, लेकिन छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। दूसरी बात, कॉन्स्टेंटली पार्टनर को क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिसिज्म मत दो। बेसिकली क्या होता है ना, जब भी रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा होता है तो हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर आपकी बातों में ब्लेम नज़र आ रहा है, जैसे अगर मैं आपको कोई बात समझा रहा हूँ लेकिन मैं आपको ब्लेम करके समझा रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को नहीं सुनोगे, आप भी खुद के लिए स्टैंड लोगे। ये एक रियल फैक्ट है। इसी तरीके से जब आप रिलेशनशिप में पार्टनर को कोई बात समझाते हो लेकिन क्रिटिसाइज करके समझाते हो, उन्हें ब्लेम करके समझाते हो, तो चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं समझेंगे। तो आपको पार्टनर को कभी भी कोई बात अगर समझानी है, अपनी बातें उनके सामने रखनी है या फिर उनकी ही गलती है, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली ब्लेम मत करो। बस अपनी बातें उनके सामने रख दो और फिर देखो कि कैसे वो आपकी बातों को ध्यान से समझते हैं, कैसे वो आपकी बातों को ध्यान से समझकर फॉलो करते हैं। तीसरी बात, अब बात करते हैं आपके बिहेवियर की और आपके लाइफ की। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो सेलिब्रेट भी करो। जैसे मान लीजिए आपने अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप अपने लाइफ में बहुत डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो सेलिब्रेट करना भी सीखो। फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो, जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, जिनके साथ आप ग्रो कर रहे हो, उनके साथ सेलिब्रेट करो। यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होता है ना कि हम करियर को पूरे तरीके से पार्टनर से लिंक कर लेते हैं। जैसे कि अगर पार्टनर से अच्छे से बात हो रही है तो हम करियर में बहुत अच्छा करेंगे, काम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छे से बात नहीं हो रही है तो हम काम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे और हमें ये बहुत छोटी बात लगती है।
लेकिन ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि अगर पार्टनर के कांटेक्ट, यानी कि पार्टनर से जो आपका कांटेक्ट है कि अच्छी बात हो गई तो सब कुछ सही है, अच्छे से बात नहीं हो रही है तो पूरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये बिहेवियर अगर आपने बना लिया तो आप हमेशा अपने लाइफ में सफ़र करते रहोगे। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, पता है वो क्या करते हैं कि उनका रिलेशनशिप चाहे जैसे भी चले, वो अपने काम को वैसे ही करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, बहुत सीरियसनेस के साथ करेंगे, और ये सारी बातें पार्टनर नोटिस करता है, ये सारी बातें पार्टनर समझता है। अगर आप उनके सामने अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हो, आपको ये फील होगा कि वो आपको और ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए केवल पार्टनर के ऊपर डिपेंड मत रहो, फ्रेंड्स के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, फिर देखो कि पार्टनर कैसे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अगली बात, अब चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो, लेकिन आपको पार्टनर की बातों में कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। देखिए, एक समय ऐसा आता है जहाँ पे हमारे मन में खोने का डर पैदा हो जाता है, और उसी खोने के डर के वजह से हम पार्टनर की बातों को बहुत सीरियसनेस के साथ फॉलो करते हैं। वो जब बात करना चाहेंगे हम तब बात करते हैं, वो जब मिलना चाहते हैं हम मिलते हैं, यानी कि पूरे तरीके से उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन एक सिंपल सी साइकोलॉजी को आप समझना, जब आप पूरे तरीके से उनके अकॉर्डिंग चलते हो तो वो आपके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। ये एक रियल फैक्ट है। जब भी आप किसी पर्सन के हिसाब से चलोगे कि जो हो रहा है रिलेशनशिप में सब पार्टनर की वजह से हो रहा है, सब उनके हिसाब से हो रहा है, तो आपको ये फील होगा कि उनका ध्यान कभी भी आपके ऊपर नहीं है, वो बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पे जो आपको महसूस हो रहा है वो सही तरीके से पार्टनर के सामने रखो। जैसे अगर पार्टनर ने परसों मिलने का प्लान बनाया, तो ऐसा नहीं कि आप परसों ही मिलोगे। अगर आप परसों बिजी हो तो आप उसके बाद वाले दिन मिल सकते हो, ताकि पार्टनर को भी थोड़ा एडजस्ट करने का मौका मिले। ये आपको जानबूझकर नहीं करना है, लेकिन जब जब आपको मौका मिले तब तब आपको अपनी बातों को पार्टनर के सामने रखना है। ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक और छोटी सी बात आप ध्यान से समझना जो ज़रूरी है, आपके बीच में अगर इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत जल्दी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व अपने रिलेशनशिप में मत करो। हम फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, समटाइम्स फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद। छोटी छोटी बातों पर अगर आप किसी और को इन्वॉल्व करोगे, अगर उन्हें स्पेस नहीं दोगे, किसी और के थ्रू समझाने की कोशिश करोगे, तो इससे वो प्रेशराइज्ड फील करेंगे। और अगर कोई भी पर्सन प्रेशराइज्ड फील करेगा तो वो बहुत टॉक्सिक तरीके से रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी दिखाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ तक हो सके खुद से एडजस्ट करो, खुद से कोशिश करो। जहाँ पर लग रहा है कि नहीं, अब वो नहीं समझ रहे हैं, तो किसी समझदार इंसान को इन्वॉल्व करो। ऐसे नहीं कि एक ऐसे फ्रेंड को इन्वॉल्व कर रहे हो जिसे रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ट्रस्ट मी। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।